पॉवर्टी जो है, वी आर स्टिल ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी, दैट इज द ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो कैसे इतने सालों से टैकल करते हुए भी वी आर नॉट एबल टू टैकल पॉवर्टी बिकॉज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, उसके बारे में आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों की ये जो पेपर 2 के मंथली टॉपिक्स की सीरीज है, उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर व्हिच आई थिंक कैन बी आस्क्ड इन पेपर 2। आफ्टर द इलेक्शन इन यूएस एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अगेन, तो ट्रंप 2.0 वाला सिनारियो अभी है, ठीक है, एंड ऑल द डिबेट्स whether he is right person or not are put to rest now because he is there, right? तो अभी लेकिन after the new government, how Indo-US relationship और partnership, relationship अलग बात है, partnership अलग बात है। तो partnership जो है अलग अलग फील्ड्स है, डिफेंस है ना, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो क्या क्या उसका ओवरऑल सिनारियो है, पहले कैसे था, वो कैसे अभी बदलेगा, उसके बारे में प्रिपरेशन पहले करना। उसके रिगार्डिंग ऐसे पूछे जाने की संभावना अच्छी है, तो उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आस्क यू अबाउट द रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप इन वेरियस फील्ड्स, और ऐसा नहीं है कि ये बायलैटरल पार्टनरशिप सिर्फ एक दूसरे के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया के रीजनल स्ट्रक्चर पे भी होता है ना। तो इस दृष्टिकोण से कहाँ हम खड़े हैं आज और कैसे देख रहे हैं, तो ये सारा जो है वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले ऐसे है ना, इनको अच्छे से पढ़ना पहले जरूरी है। इसमें भी कुछ कुछ कॉमन चीजें ढूंढनी बहुत जरूरी है कि पकड़ लो, बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम लोगों के कुछ ना कुछ म्यूचुअल होती ही है एमओयू, जहां हमारी सॉफ्ट पावर का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखना है ना, और फिर उसको लिखना एग्जाम में। अगर हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है लेकिन कुछ कॉमन चीजें, जैसे कि हमारा डायस्पोरा जो है वो तो यूएस में है ही, तो उसके थोड़े से कुछ आंकड़े डेटा कलेक्ट करके रखना, वो फिर उसको इस्तेमाल करना इस तरह से। तो कैसे अलग अलग फील्ड्स पे पार्टनरशिप है, और वो अभी कैसे आफ्टर ट्रंप इफ देयर आर सम चेंजेस एंड हाउ थिंग्स आर, तो करंट अफेयर्स में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, तो ये करना है। दूसरा, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज मैरीटाइम फ्यूचर। मैरीटाइम फ्यूचर का सीन ऐसा है कि रिसेंट टाइम में अभी इस तरह का सर्वे हुआ है कि जो बंदा शिप बिल्डिंग में आगे है, बिकॉज हम लोग जानते हैं हमारे मैक्सिमम जो बड़ी शिप्स है दे आर बेसिकली इंपोर्टेड, मेनी टाइम्स दोज आर यूटिलाइज्ड सेकंड हैंड शिप्स, ठीक है। हम उनको नाम तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, विक्रमादित्य, विक्रांत, ये सब वो सब, लेकिन वो यूटिलाइज टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट हैज बीन फाउंड कि जो लोग शिप बिल्डिंग में आगे हैं, जो कंट्रीज आगे हैं, वो लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट्स या ओवरऑल ट्रेड में भी उनका डोमिनेंस है। तो इफ इंडिया इज रियली प्लानिंग टू गो अहेड and prove its worth in this global trade, then we have to move towards shipbuilding, ठीक है। तो मैरीटाइम फ्यूचर का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं है, मैरीटाइम मतलब बिकॉज ओशियन थ्रू जो ट्रेड होती है वो सबसे ज्यादा है, तो शिप बिल्डिंग डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए ये ऐसे है। तो चार्टिंग इंडियाज मैरीटाइम फ्यूचर, और उसके लिए फिर क्या क्या हमको करना पड़ेगा, सो ऐसे दे कैन आस्क अबाउट दिस। देन कम्स एथेनॉल ब्लेंडिंग इज प्रूविंग मेसी। अभी ये आर्गुमेंट वाला टॉपिक है ना, परफेक्ट टॉपिक फॉर आर्गुमेंट राइटिंग, कि एक साइड अगर हम बात करते 2014 से 2024 का डेटा अगर आप निकालोगे, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करने की वजह से हम लोगों का इंपोर्ट जो है वो कंपेरेटिवली बहुत कम हुआ है पेट्रोल डीजल का, एंड वी कुड डू मच बेटर, राइट। 5% ब्लेंडिंग का जो सीन था, लेकिन दूसरे जो डिबेट्स है उसके कि भाई उसके वजह से क्या हो रहा है, फिर फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स है, आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, तो उसके बारे में ढूंढ के लिखिए। रिवाइटलाइजिंग इंडियाज लोकल गवर्नेंस। देखिए, हम बोलते हैं हमारी 3 टियर डेमोक्रेसी है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत राज, इनके हाथ में जो पावर है वो इतना कम है। मतलब आज म्यूनिसिपैलिटी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी जो है वो ओवरऑल हमारे रेवेन्यू का अराउंड 60% रेवेन्यू जनरेट करके देती है,
लेकिन उनको मिलने वाला जो रिटर्न है वो सिर्फ 0.6% है। तो उतने से रिटर्न में वो क्या क्या करेंगे, ऐसा एक डेटा मैंने पढ़ा, आप भी उसको क्रॉस चेक करो एक बार, मैं अगर कुछ गलत है तो बताओ। लेकिन इंडिया के लोकल गवर्नेंस में जितनी जिम्मेदारियां उनको दी गई है उसके कंटेक्स्ट में उनको उतना फाइनेंस भी मिलना चाहिए, है ना, ये जो चीज है उसके रिगार्डिंग ये है। और उसके अलावा भी जो जो फैक्टर्स है लोकल गवर्नेंस में, फिर उसमें आर्टिकल्स भी आएंगे, एक्ट्स भी आएंगे, कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे। तो अर्बन एंगल से एक्चुअली ये ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ अर्बन लोकल गवर्नेंस होता तो भी चलता, लेकिन आप दोनों एंगल से इसको लिख सकते हो, दो अलग ऐसे भी लिख सकते हो कि एक पंचायती राज के एंगल से लिखा, एक अर्बन के एंगल से लिखा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसे लिखा, इट्स योर कॉल। लेकिन ये ऐसे पूछा जा सकता है। देन कम्स एम्पावरिंग इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज बेसिकली एनालिटिकल टॉपिक, ठीक है। बहुत बार यूपीसी जो है वो एनालिटिकल टॉपिक्स पूछती है, एनालिटिकल एबिलिटी आपका चेक करने के लिए। कोई वो बहुत तुरंत करंट में है ऐसा नहीं है, लेकिन वो करंट में होता ही है। अभी जैसे कि डी गुकेश के विक्ट्री के बाद अगेन स्पोर्ट्स इन द न्यूज, तो कैसे हम स्पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड टू प्रूव आवर वर्दीनेस, ये सामने आ गया। तो और भी कौन कौन से स्पोर्ट्स है, फिर जेंडर का इशू है, फिर क्या है, फिर पैरा ओलंपिक्स है, फिर व्हाट अबाउट अदर स्पोर्ट, व्हाट अबाउट द फैसिलिटीज, व्हाट अबाउट द पैरेंटल अप्रोच, व्हाट अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट दैट वी हैव टू क्रिएट, वो सारी चीजें, ठीक है। अभी क्या है, ये टॉपिक एक्चुअली आर्ग्यूमेंट के एंगल से भी पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स आप करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द करियर, व्हाट अबाउट द जॉब सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट दिस स्टफ। तो फिर कैसे वो टैकल किया है चाइना और दूसरे देशों ने, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन आस्क यू आर्गुमेंट अबाउट दिस कि वो सही है या गलत है ना। रोल ऑफ एआई एंड डीपीआई इन गवर्नेंस। नाउ सी, डीपीआई इज दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टर्म मैंने भी एक नई पढ़ी है, आप इसके बारे में पढ़िए और इन्फॉर्मेशन निकालिए, बहुत बढ़िया टर्म है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि पेमेंट सिस्टम जो आजकल हमारी है, यूपीआई क्यूआर, ये भी डीपीआई का एग्जाम्पल है। डेटा एक्सचेंज के मैकेनिज्म्स, ये भी डीपीआई का एग्जाम्पल है। तो एआई तो ऑलरेडी हॉट टॉपिक है, लेकिन बहुत बार फिर एआई के बारे में लिख लिख के भी पक जाते हैं हम लोग। लेकिन एआई के स्पेसिफिक इस्तेमाल के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसकी गवर्नेंस में एआई कैसे काम आएगा, राइट। सो द रोल ऑफ एआई एंड डीपीआई इन गवर्नेंस, ऐसे टॉपिक है। लास्ट यहां एक्चुअली, हाँ, ऐसे के लिए टॉपिक है ये जो है टैकलिंग पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, ये भी ऐसे का टॉपिक है। ये भी अगेन वंस अगेन एनालिटिकल टॉपिक है, लेकिन रिसेंट टाइम में अभी क्या हुआ कि कुछ सर्वे हुए जो ग्लोबल बॉडीज ने किए। अब उन सर्वे के क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट है, लेकिन पॉवर्टी जो है, वी आर स्टिल ग्रैपलिंग विद पॉवर्टी, दैट इज द ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो कैसे इतने सालों से टैकल करते हुए भी वी आर नॉट एबल टू टैकल पॉवर्टी बिकॉज इट इज अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, उसके बारे में आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। So these are the topics from my side for the month of November, ठीक है। दिसंबर के टॉपिक्स लेके जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।